I hope this video makes you feel less alone and more understood. Hi and welcome to my channel. So getting diagnosed with ADHD as an adult, not fun. Dogs इतने भौंक क्यों रहे हैं? As you must know, ADHD ऐसा नहीं है कि बड़े होने के बाद ही तुम्हें होता है, होता पहले से है. हो सकता है तुम्हें सिम्टम्स इंक्रीज हो गए हो एज एन एडल्ट, तो डायग्नोस बाद में होता है. बिफोर गेटिंग इनटू माय चाइल्डहुड सिम्टम्स, आई जस्ट वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर कि मैं 5th स्टैंडर्ड में हॉस्टल शिफ्ट हो गई थी. मैं अपने सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी, सब में अलग भी दिख सकता है बिकॉज ADHD इज अ स्पेक्ट्रम. आई नेवर यूज्ड टू कैरी अ वाटर बॉटल. मेरी हर बार खो जाती थी. कैरिंग माई पेन्स, पेंसिल, स्केल, इवन बॉक्स, क्योंकि सब खो जाता था. आई नेवर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज माई स्कूल बैग टू द पॉइंट कि मेरा स्कूल बैग बंद ही नहीं होता था. अगेन समटाइम्स व्हेन आई वाज वॉकिंग मेरा स्कूल बैग एकदम से खुल जाया करता था. आई वॉज नॉट गुड विद कोमिंग माई हेयर ऑन अ रेगुलर बेसिस. नहाने का स्केड्यूल मेरा अच्छा नहीं था. मैं कम नहाती थी. आई एम नॉट गोना टेल हाउ कम, बट मैं कम नहा पाती थी. ठीक है, मैं हमेशा किसी और से अपने काम कराती थी. कुछ लिखने का हो, कुछ डायग्राम हो. नेवर यूज्ड टू कंप्लीट माई हॉलीडे होमवर्क एट होम. जब वापस हॉस्टल जाना होता था एक दिन पहले, मैं मैक्सिमम होमवर्क एक दिन पहले ही लेकर बैठती थी. एंड माई फ्रेंड्स एंड ऑल, वी यूज टू डू इट. हॉस्टल मेरी फ्रेंड मुझे पढ़ा दिया करती थी, बट हाँ, मैंने खुद किताब खोल के पढ़ाई करी हो. बट 10th स्टैंडर्ड में इन लोगों के दिमाग में आया कि हे, सब कुछ तो बच्चों को पढ़ा ही दिया है, बोझ में 20 दिन बाकी हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, बच्चों पढ़ो, खुद पढ़ो. वो 20 दिन मैं जस्ट स्लीप ऑल द टाइम एंड आई कुडंट कॉम्प्रिहेंड. उस टाइम पे मुझे लगता था मे बी आई एम जस्ट लेजी और व्हाटएवर. माई रूम यूज टू बी वेरी डिसऑर्गेनाइज टू द पॉइंट कि मेरी वार्डन कि मेरा रूम ऑर्गेनाइज करा करती थी. मेरी कबर्ड हमेशा ओवरफ्लो हो रही होती थी. उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये सब ADHD है, तो मैंने सबको अपनी पर्सनैलिटी क्वर्क बना लिया था. धीरे धीरे लाइफ में पता लगने लगा कि जमाना चाह रही हूँ तो भी जम नहीं रहा है, हो नहीं पा रहा है मुझसे. एक चाइल्डहुड का सिम्टम जो मुझे अब याद आता है, क्लास में ओवरवेल्म हो जाती थी, मास्किंग करती थी, सब कुछ करती थी. अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो मास्किंग के, तो मैं लिटरली वॉशरूम जाया करती थी. एंड इन वॉशरूम आई यूज टू डू ऑल दी स्ट्रेचिंग्स एंड मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा. एंड नाउ आई अंडरस्टैंड इट वाज अ वे फॉर मी टू रिलीज दैट ट्रैप्ड एनर्जी जो मुझे स्कूल के एक स्ट्रक्चर के अंदर रखनी पड़ रही थी. सबके बाद भी किसी ने कभी सस्पेक्ट नहीं करा कि इसको कोई प्रॉब्लम है. ना वॉज लेबल्ड लेजी, केयरलेस, डिसऑर्गेनाइज्ड, अनहाइजेनिक. इसको बस मन नहीं करता है. Given by my warden, given by my friends. Even I started joking about it that yeah, मैं तो आलसी हूँ. 11th standard में it was suddenly all you are on your own girl. I used to go to coaching. I used to come back. I used to open my book. I used to try to study. I couldn't for the life of me study. I remember crying so many times and I just couldn't understand. I used to score really good marks and 11th में मैं जब पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे पता लग रहा है कि जो मटेरियल है हार्ड है भी नहीं, बट मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है. फोकस नहीं हो पा रहा है. डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हूँ कि क्या हो रहा है. मेरा दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो जा रहा है. आई डोंट नो व्हाट द हेल इज हैपनिंग. आई वाज अनएबल टू स्टडी. अगेन केम अ टाइम व्हेन आई इवेंचुअली हैड टू गिव अप ऑन दैट टू. ठीक है, फिर हम कॉलेज आ गए. जब मैं कॉलेज आई तो मैं घर पे शिफ्ट हो गई. I know, weird. I got a cat and I really wanted to be with her. So after shifting to home, I think वो मेरी co-regulation का जरिया बन गई या जो भी हो गया. And life was happening. I was still disorganized. I was still very late in submitting my assignments. Verbal instructions मुझे समझ नहीं आ रहे थे और कॉलेज में मोस्टली लोग verbal instructions ही देते. Second year of college, my cat passes away. Grief it. 7-8 months went like a blur. I don't even remember. और जब grief hit करता है तो अगर तुम्हें पहले से ADHD है, it aggravates. और मुझे तो पता नहीं था मुझे है, but उस टाइम बहुत aggravate हो गया. I took some very impulsive decisions. It was a very rough ride for me. Then one day we were just sitting and chilling. I was with my best friend and she was like, I think तुझे ADHD है. So I read about it a bit. I saw a bit reels, went to the Reddit community and I was like, what? Whatever I have been doing all my life, you're telling me it has a name? You're telling me that it was not my fault? That I have a disorder? मेरी brain की chemistry different है, उसका structure different है, उसके neurotransmitters अलग हैं. It was not me being lazy. It was not me being careless. It was not me. And the solution was not try harder, because I did try harder. I tried so hard and yet no one could ever see that. The typical ADHD girl I am, I hyper focused into it. मैंने इतना पढ़ा उसके बारे में, बहुत पढ़ा, बहुत ज़्यादा पढ़ा उसके बारे में, बहुत ज़्यादा पता करा. मुझे ADHD नहीं हो सकता. Imposter syndrome, common feeling which you get that नहीं यार, what do you mean? All my life I heard all these negative comments around me and gave myself those negative comments. And what do you mean that it was in my fault, right?
तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो। इतनी काइंडनेस तुमने लाइफ में कभी खुद को दी ही नहीं है, अब कैसे दे सकते हो एकदम से। अमेरिकन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन का कुछ क्विज था, आई गेव इट, आई स्कोर्ड हाई इन इट. So I asked my best friend to take that quiz. She scored very low in it. I asked my another friend to take that quiz. She scored very low in it. So I went to a psychologist. Then she was like, yeah, you have ADHD. I was not convinced. So I went to another psychiatrist. They were like, yeah, you have ADHD. I'm still not convinced. I gave up on it. अब तुम्हें लग रहा होगा कि पागल इंसान है, इसको पता चल चुका है कि इसको ADHD है, इसको डायग्नोसिस भी मिल चुका है. Why is she not doing something about it? Because the thing is, जब तुम्हें लगता है, और शायद तुम अभी उसी फेज में होगे, जब तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हें है, शायद तुम्हें नहीं है, it just becomes very hard to accept, and you would think that it's like this aha moment, and it is, but at the same time it's very hard to accept it as your new identity, because it's an identity shift. ADHD at end of the day is a disability. And your brain somewhere does not want to label itself in that category. It wants to be like, मुझे कोई mental health disorder कैसे हो सकता है? Look at me, I look like a normal person, I speak like a normal person, and all these things start happening with you even if you're very woke. I was. So एक साल तो उसमें निकल गया. Because like I am getting very irregular with my college, things have started happening. I need to get a proper diagnosis, maybe start my meds. So I took this appointment with the psychiatrist. इसका असेसमेंट थोड़ा अलग था. इसने मेरे क्लिनिकल सिम्टम्स देखे, मैं जिस तरीके से बात करी थी, मेरी हिस्ट्री ली, एंड देन उसने बोला या ADHD तो आपको है. You don't need to tell me like that. उसने मुझे मेड्स भी दे दी. मेड्स वाली पूरी अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, so I'll talk about it in a different video. Yeah, I am on my meds now, and this was my HD journey, diagnosis वाली. I'm just glad that I had this condition and I was able to get diagnosed with it. And if you think that you have it, I think approach a professional जो ADHD वाला हो. ऐसे हर किसी के पास मत जाना, थोड़े लोग पागल भी होते हैं. I make videos about anxiety, ADHD, general mental health, जो day to day life problems, and I'm just a girl living my life, so I share my experiences on this channel. if you like this video, do give it a thumbs up and subscribe to my channel for more such videos. Bye.